दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में काम करना सीखेंगे। सबसे पहले यह बताना ज़रूरी है कि ऑफिस नाम का एक कंप्यूटर एप्लीकेशन पैकेज होता है जिसके अंदर हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, एक्सेस एप्लीकेशन पैकेजेस मिल जाते हैं। इसे यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ा डब्बा है जिसके अंदर छोटे छोटे डब्बे हैं। अगर मुझे किसी भी छोटे डब्बे का काम पड़ेगा तो मैं एक तो डब्बा निकाल लूँगी, उसमें काम करके वापस उसी डब्बे में रख दूँगी। तो आज हम लोग इस बड़े डब्बे ऑफिस से एक छोटा डब्बा एक्सेल निकालेंगे और उसे समझेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। ऑफिस के भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, पर मैं जिसमें काम करती हूँ वो है WPS ऑफिस। तो आइए WPS ऑफिस खोलें और एक्सेल सीखें। सबसे पहले अपनी मोबाइल पर डाउनलोड किए गए WPS ऑफिस ऐप को डबल क्लिक करके खोलें। WPS का ओपनिंग स्क्रीन कुछ इस तरह दिखेगा। हमें एक नई एक्सेल फाइल बनानी है, तो हम क्लिक करेंगे इस प्लस वाले गोले पर। इसका मतलब ओपन अ ब्लैंक फाइल। अगली स्क्रीन में हमें यह बताना है कि हम किस एप्लीकेशन में नई फाइल बनाना चाहते हैं। हम क्लिक करेंगे XLS पर, यानी कि एक्सेल फाइल पर। अगली स्क्रीन पर यहाँ क्लिक करें। आ गया एक्सेल का पहला पेज जहाँ हमें काम करना है। दोस्तों, एक बात यह भी जान लें कि एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, यानी कि अभी हमने एक वर्कबुक बनाया है। और जिस तरह एक फाइल में बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसी तरह एक्सेल के एक वर्कबुक में बहुत सारे वर्कशीट्स होते हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी पेज को खोलकर उस पर काम कर सकते हैं। जिस शीट का रंग ग्रीन है, यानी कि वो एक्टिव वर्कशीट है, उसी पे हमें काम करना है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब भी हम किसी अन्य एप्लीकेशन पे कुछ लिखने का काम करते हैं, जैसे कि वर्ड पे या व्हाट्सएप पे, तो हम सीधे सीधे एक ब्लैंक स्क्रीन पर लिखते जाते हैं। पर एक्सेल में कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी टाइप करने के लिए हमें बॉक्सेस में लिखना पड़ता है। एक्सेल में प्लेन शीट नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक्सेल का पेजेस बॉक्सेस से ही बनता है, क्योंकि एक्सेल एक कैलकुलेटिंग मशीन है। एक्सेल में हम लोग सारे तरह के कैलकुलेशन कर सकते हैं। गणित की कॉपी में भी बॉक्सेस बने होते हैं। क्योंकि हमें उसमें भी कैलकुलेट करना होता है, और कैलकुलेशंस के लिए बॉक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल की वर्कशीट के ये जो बॉक्सेस हैं, उसे सेल कहा जाता है, और हर एक सेल की एक सेल एड्रेस होती है। अब आज आइए जानें कि सेल एड्रेस कैसे बनती है। एक्सेल के एक पेज में, एक वर्कशीट में बहुत सारे रोज़ होते हैं और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। तो जो रोज़ हैं उनका नाम दिया गया है 1 2 3 4 5 6 करके, और जो कॉलम है उनके नाम दिए गए हैं ABCD वगैरह वगैरह। जिस जगह पे एक कॉलम और एक रो मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे एक सेल बनता है, और उस सेल की एक एड्रेस होती है जो बनती है कॉलम के नाम और रो का नाम से। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है उसकी एड्रेस है A1। आइए अब हम देखें कि एक्सेल शीट पर सेल्स के अंदर कैसे लिखा जाता है। हमें सेल A1 पर लिखना है क्लास। A1 पर डबल क्लिक करते ही हमारे पास कीबोर्ड खुल जाएगा और हम लिखना शुरू कर सकते हैं। हम जो जो लिखते जाएंगे वो इस जगह पर दिखने लगेगा। यहाँ पर आप लिखें क्लास, और उसके बाद बगल में दिए हुए टिक मार्क पर क्लिक करें। ऊपर A1 सेल पर क्लास लिखा आ जाएगा। इसी तरह आप B1 में बॉयज़ लिखें, C1 में गर्ल्स और D1 में टोटल। अब A3 में क्लास 1 डालें, A4 में 2, A5 में 3, A6 में 4, A7 में 5। इसी तरह हर एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या लिखते जाएं। अब हम एक्सेल का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखेंगे, कैलकुलेशन करना। अब हम हर एक क्लास के गर्ल्स और बॉयज़ का टोटल निकालेंगे। हम नहीं निकालेंगे, एक्सेल निकालेगा। आइए देखते हैं कैसे। एक्सेल के कैलकुलेशंस फॉर्मूला और फंक्शंस से किए जाते हैं, बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो सबसे पहले जहां हमें आंसर चाहिए,
उस सेल पर क्लिक करें। मैंने D3 पर क्लिक किया। एक्सेल का हर एक फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल टू साइन से और उसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए D3 पर डबल क्लिक करें, कीबोर्ड खुल जाएगा, वहाँ पर लिखिए इक्वल टू। अब हमें एक्सेल को बताना पड़ेगा कि कौन से सेल्स का टोटल करना है। तो हमें क्लास 1 के बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल निकालना है। तो क्लास 1 के बॉयज़ हैं B3 में और क्लास 1 के गर्ल्स हैं C3 में। तो हम यह फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू B3 प्लस C3। टिक मार्क पर क्लिक करते ही उस सेल में उसका टोटल आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5 क्लास हैं, तो क्या हमें पांचों पर फॉर्मूला लिखकर हमें टोटल मिलेगा? जी नहीं, इतनी मेहनत करनी पड़े तो एक्सेल का क्या काम। एक्सेल में हम लोग एक ही जगह फॉर्मूला लिखेंगे और फिर बाकी जगहों पे, टोटल की जगहों पे हम लोग उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, सब में टोटल आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले D3 में लिखे गए फॉर्मूला को कॉपी करते हैं। उसके लिए आप D3 पर क्लिक करें, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगी। उस मेनू में आप कॉपी पर क्लिक करें। क्या कॉपी करना है ये तो हमने एक्सेल को बता दिया कि हमें D3 का फॉर्मूला कॉपी करना है, लेकिन इसका आंसर कहाँ पेस्ट करना है? बाकी के 4 सेल्स में। तो सबसे पहले इन 4 सेल्स को ब्लॉक करिए। इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए दाहिनी तरफ दिए गए छोटे से ग्रीन स्क्वायर को पकड़ के चारों सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। एक बार फिर से वो ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। अब आप क्लिक करें पेस्ट पर। सभी सेल्स में हर एक क्लास का टोटल आ जाएगा। है ना ये आसान और मज़ेदार? अब हम टोटल करेंगे हर एक क्लास के टोटल का, ताकि हमें पूरे पांचों क्लास के टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या मिल जाए। जहाँ पर टोटल चाहिए उस सेल को क्लिक करें। हमने D9 को सिलेक्ट कर लिया। अब D9 में कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, क्या आप बता सकते हैं? सिखा तो मैं चुकी हूँ। देख, यहाँ पर हम फॉर्मूला डालेंगे इज टू D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7 और राइट टिक पर क्लिक कर दें। सेल नंबर D9 पे ग्रैंड टोटल आ गया। अब बारी है फाइल को सेव करने की। इस बटन पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में फाइल का नाम रखें। मैंने फाइल का नाम रखा है माय फर्स्ट एक्सेल फाइल। क्लिक ऑन सेव। दोस्तों, एक्सेल के इस पहले क्लास में बस इतना ही। आगे का एक्सेल जानने के लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।